हेलो स्टूडेंट्स, आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रेनी वेरिफिकेशन कैसे होगा वह मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि आईटीआई में चाहे वो सरकारी आईटीआई के स्टूडेंट्स हो या प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट्स हो, जो भी एनसीवीटी ट्रेड से पढ़ रहे हैं, जिनका एडमिशन होता है, तो वैसे सारे स्टूडेंट्स का जो है डाटा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर में अपलोड होता है और उस डाटा को स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और वेरिफिकेशन करने के उपरांत ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। तो आपको जो वेरिफिकेशन करना है वो वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन करने में जो है क्या प्रोसेस सही अपनाएंगे जिससे कि कोई गलती ना हो। नहीं तो यदि आपका गलती हो जाता है तो आप जो है बार बार जो है ऑफिस में चक्कर लगाओगे, आपका सही जल्दी हो नहीं पाएगा। तो ऐसा समस्या ना हो, इसके लिए आप अगर सही प्रोसेस अपनाते हैं तो इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आप लोगों को आज मैं यह पूरा प्रोसेस जो है बताने जा रहा हूं। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार जो है देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अवश्य जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आईटीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो, जो भी आपका नोटिफिकेशन हो, वो सारा जो है आप तक जो है जल्दी पहुँच पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोगों को इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताते हैं और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, जिससे कि जो है कोई आप लोगों को समस्या नहीं हो। फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करें, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल से जो है आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल में आपका गूगल क्रोम होगा, गूगल सर्च होगा, तो उसमें जा कर के आपको टाइप करना है NCVTMIS। आप NCVTMIS टाइप करके आप सर्च मारिए। आप जब NCVTMIS टाइप करके सर्च मारिएगा तो आपको देखिए इस प्रकार का जो है पेज खुलेगा और इसमें देखिए यहाँ पर में NCVTMIS लिखा हुआ सबसे ऊपर में ही जो है आपको दिखाई देगा। तो आप दो तरीके से जो है इसका जो है साइट में आगे जा सकते हैं। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर में एक तो आपका जो है ऊपर में देखिए मेन साइट आपको यहाँ पर में दिखाई दे रहा है NCVTMIS का, जिसमें कि आपका लिखा हुआ है ncvtmis.gov.in। यह जो है आपका साइट हो गया। तो आप यहाँ पर भी जो है क्लिक करके आगे जा सकते हैं। और दूसरा जो है देखिए आप उसको स्क्रॉल करके नीचे देखिएगा तो आपको नीचे में यहाँ पर दिखाएगा ट्रेनी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं आगे जाना चाहते हैं तो आपको जो है देखिए जो मेन साइट का जो पेज है उस पर में जो NCVTMIS है उस MIS पर में आप क्लिक कीजिए। तो NCVTMIS पर क्लिक कीजिएगा तो आपका NCVTMIS जो है जिस पर में आपका ITI से रिलेटेड सारा डाटा जो है अपलोड होता है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्राप्त होता है, तो वह साइट का जो है आपका होम पेज खुलेगा। इस प्रकार से देखिए आपका जो है यह होम पेज खुलेगा और यह जो है आपका NCVTMIS पोर्टल का जो है होम पेज है। देखिए इस पर में जो है आपका सारा जो है ITI से संबंधित जो भी चीज़ है वो सारा आपको इस पर प्राप्त होगा और यहीं से जो है आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ से कोई नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपको जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस करना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर में सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर में दिखाई देगा लिखा हुआ ट्रेनी। तो इस ट्रेनी पर में जा कर के आपको क्या करना है, क्लिक करना है और ट्रेनी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगा ट्रेनी वेरिफिकेशन। ट्रेनी वेरिफिकेशन, इस ट्रेनी वेरिफिकेशन पर जा कर के आपको जो है क्लिक करना है। तो ट्रेनी वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन करने के लिए जो डाटा सब चाहिए वो डाटा डालने के लिए आपका जो है पेज खुलेगा। देखिए आपका इस प्रकार का जो है पेज खुलेगा, जिसमें देखिए लिखा हुआ है इंटर डिटेल्स टू वेरीफाई ट्रेनी प्रोफाइल। ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इंटर करना है। क्या क्या डाटा इंटर करना है तो वह समझ लीजिए आप देखिए इसमें दिया हुआ है एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर। यहाँ पर मैं आपको जो है एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर जो है इस घर में आपका जो है डालना है एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर। तो आपको इसमें एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर डाल देना है। एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर जो है आप अपने ITI से जो है प्राप्त करेंगे। वहाँ मालूम कीजिएगा आपका वो TR से स्टार्ट होगा, बाकी जो है आगे डिजिट होगा आपका। तो यह एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर आपको इसमें डाल देना है। दूसरा में है नेम, आपको अपना नाम जो है इस घर में जो है डालना है, वो कैपिटल लेटर में डालना है। इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है, सारा जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर में नाम डालेंगे। फिर फादर्स नेम है तो अपने पिताजी का नाम जो है ये तीसरा घर में जो है इसमें भी कैपिटल लेटर में आपको डालना है। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपको इस घर में जो है डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर DD, MM, M और YYY इसी फॉर्मेट में डालना है।
इसका मतलब यह है कि जैसे आपका 1 जनवरी 2005 जन्म तिथि है, तो आपको इसमें डालना है 1, और जनवरी के लिए आपको लिखना है JAN जनवरी, और तब लिखना है 2005। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपका जो है डाटा सही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो ये हो गया आपका जो है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। और उसके बाद है ये सारा चीज़ एंट्री करने के बाद आपको तब जा कर के ये टेक्स्ट इमेज जो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, ये इमेज जो है सेम टू सेम आपको जो है इस घर में जो है आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए आप फिर से एक बार समझ लीजिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जैसे ही यहाँ पर में आप क्लिक कीजिएगा, या तो आप टाइप करके लिख सकते हैं, नहीं टाइप करके आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर में जैसे ही इस घर में आप क्लिक कीजिएगा एक बार, तो उस कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पर में इस प्रकार से दिखाई देगा। ये साइड में आपको दिखाई देगा, स्क्रॉल करके लेफ्ट साइड में देखिएगा तो लेफ्ट साइड में आपका ये रहेगा। तो इस प्रकार का जो रहेगा, तो इसमें आपको इसमें से चुन लेना है आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर में देखिए ईयर है, तो ईयर चुन लीजिएगा इसमें से। ईयर जो है स्क्रॉल करके जो भी ईयर रहेगा, अगर मान लीजिए 98 है तो 98 जो है आप वहाँ पर में डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे आपको देखिए फिर जो है इसमें आपका यदि जैसे यहाँ पर में जो मंथ होगा, अगर आपका जनवरी है तो यहाँ इसमें से आप जो है चुन लीजिए जनवरी, ठीक है। और जनवरी चुनने के बाद फिर आपका मंथ हो गया, ईयर हो गया, और अब आपको क्या करना है, इसमें से डेट चुनना है, जो भी डेट हो। सपोज दैट अगर 20 तारीख है तो देखिए इस प्रकार से जैसे ही आप कीजिएगा तो आपका जो है देखिए यहाँ पर मैं लिखा के आ गया 20 जनवरी 1998। तो आप उससे जो है सारा सेलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल लेना है। और जब ये आप सारा डाटा जो है एंट्री कर लेते हैं इसमें, तो सारा डाटा एंट्री करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यह जो है यहाँ पर में देखिए आपका एक रिफ्रेश बटन दिया हुआ है। यह रिफ्रेश बटन जो है आपको जब ये सारा डाटा आप इसमें डाल लीजिएगा, तो सारा डाटा डालने के बाद एक बार आप रिफ्रेश बटन दबा लीजिएगा। रिफ्रेश बटन दबा लेने के बाद जो है आपका जो यहाँ पर डिजिट होगा वो रिफ्रेश होकर के फिर से नया डिजिट आ जाएगा, और उस डिजिट को तब आप जो है इस घर में जो है इंटर कीजिएगा, तो आपका डाटा खुलने में दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो जो है आप बार बार जो है उसको जो है डालिएगा, कहेगा टेक्स्ट नॉट मैच, टेक्स्ट मिसमैच, इस प्रकार का जो है बार बार आपको समस्या आएगा। तो ये सब डाटा डालने के बाद तब जा कर के आपको जो है क्या करना है, सबमिट करना है। सारा चीज़ जो है डाटा डालने के बाद तब यहाँ सबमिट बटन पर में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे सबमिट पर में देखिए अभी जो हम क्लिक किए सबमिट पर में, तो यहाँ पर में देखिए सारा चीज़ लिख रहा है। नीचे जो है ये आप अपने मोबाइल में स्क्रॉल कीजिएगा तो सबसे नीचे साइड में आपको दिखाई देगा, वहाँ पर में जैसे लिखा हुआ रहेगा, देखिए इस तरह का यहाँ पर में दिया हुआ है कि एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर इज मैंडेटरी, आपका ट्रेनी नेम इज मैंडेटरी, फादर्स गार्जियन नेम इज मैंडेटरी, इंटर इमेज टेक्स्ट इज मैंडेटरी। इसका मतलब ये जो भी चीज़ आपका जो स्टार लगाया हुआ है ये सब जो है आपको डाटा डालना है। अगर ये सब नहीं डालते हैं तो आपका प्रोसेस आगे नहीं जाएगा। तो ये आपको क्या ये सारा चीज़ जो है डालना है। ये अगर सही सही आप अगर एंट्री कर देते हैं और फिर आप सबमिट करते हैं तो आपका जो है प्रोसेस आगे जाएगा। देखिए हम आपको एक स्टूडेंट्स का जो है सारा डाटा डाल करके आपको जो है हम बताते हैं कि आगे जो है कैसे प्रोसेस होता है। देखिए इस प्रकार से अगर आप सारा डाटा डाल देते हैं, डालने के बाद आप सबमिट करते हैं, तो यदि आपका पेज आगे नहीं बढ़ता है तो आप इसको स्क्रॉल करके आप नीचे में देखें कि नीचे में जो है आपका क्या अलार्म दे रहा है, क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं नीचे में आपका देखिए गौर से देखिएगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर मैं लिख रहा है क्या, देखिए लिख रहा है इंटर्ड टेक्स्ट डज नॉट मैच विथ द इमेज। जो आपका इमेज से जो है आपका टेक्स्ट जो है मैच नहीं कर रहा है। तो यह अगर आप रिफ्रेश नहीं कीजिएगा उस कंडीशन में इस प्रकार का जो है अलार्म देगा, आपको इस प्रकार का नोटिस देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सारा एंट्री करने के बाद जो है आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है, तब जा कर के आपको जो है वो कोड जो है जो भी कैप्चा कोड है वो आपको डालना है। देखिए एक दूसरा कंडीशन आपके साथ यह हो सकता है कि यदि आप डाटा डालें हैं और इसमें जो भी आप डाटा डाले हैं ये डाटा में कोई भी मिस्टेक होता है, कोई भी गलती होता है, चाहे वो आपका फादर्स नेम में हो, चाहे अपना नाम में हो, चाहे वो एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर में हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ में हो, तो उस कंडीशन में जो है आप गलत अगर डाला जाता है किसी भी प्रकार से और तब सबमिट करते हैं तो आपका पेज जो है आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, अगला पेज जो है आपका नहीं खुलेगा। और यह आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इसको पेज को स्क्रॉल करना है, ऐसे करके स्क्रॉल कीजिएगा पेज और सबसे नीचे साइड में आप जाइएगा। यहाँ पर मैं लिखा हुआ नीचे में दिखाई देगा कि ऑथेंटिकेशन फेल प्लीज़ चेक डिटेल्स यू हैव इंटर्ड। अगर इस प्रकार का अलार्म लिखता है
कि ऑथेंटिकेशन फेल है, प्लीज़ चेक योर डिटेल्स यू हैव इंटर। जो भी आप डाटा इंटर किए हैं उसको फिर से चेक कीजिए। तो यह समझ जाइए कि आपका जो कैप्चा का इमेज है वह मिसमैच नहीं हो रहा है, बल्कि जो आप जो डाटा डाले हैं वह जो है मिसमैच हो रहा है। चाहे वो आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है या टीआर नंबर है, इसमें से कोई गलती हो रहा है डाटा डालने में, तब इस प्रकार का जो है आपका नीचे में अलार्म देगा। हो सकता है देखिए आप अपने समझ से डाटा डाल रहे होंगे सही, आप अपना नाम ही डाल रहे होंगे, वो सही टाइप कर रहे होंगे, पिताजी का नाम डाल रहे होंगे, सही टाइप कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूट जो है आपका डाटा प्रिंट डाला है, अपलोड किया है, वो टाइप करने में उससे मिस हो गया होगा। तो जो उसके पास आईटीआई के द्वारा जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ, वही सारा चीज़ आप डालेंगे तभी आपका खुलेगा, नहीं तो वो आपका जो है अगला पेज नहीं खुलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको जो है दोनों अलार्म के बारे में मैं बता दिया हूँ। इस प्रकार की समस्या आपके साथ हो सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाँ, इसके बाद जो है आपका देखिए आगे अगर सब कुछ सही डालते हैं तो सही डालने के बाद आगे जो है आपका क्या प्रोसेस होता है, कैसे डाटा खुलता है, इस प्रकार से देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये जब सब कुछ सही डाटा रहेगा उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा तो इस प्रकार का स्क्रीन खुलेगा। इसमें आपको देखिए क्या क्या चीज़ देखना है, क्या क्या चीज़ ध्यान देना है। चूँकि मैं जो इसमें स्टूडेंट्स का डाटा है वो आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे सकता है, हाँ, लेकिन हम आपको सारी जानकारियाँ बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला है आपका सेशन, तो सेशन में आपको यहाँ पर में ध्यान रखना है कि जो आपका अगस्त, चूँकि अगर 2020 का 21 का है अभी, तो 2021 का दिखाई देगा। जिस भी सेशन का रहेगा वहाँ पर में वो सेशन लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए यूआईडी नंबर है, आधार नंबर, तो आधार नंबर में जो है यहाँ पर में आपका आधार का जो है 4 डिजिट आपको जो है लास्ट का दिखाई देगा। उस 4 डिजिट से आपको अपना मिलान कर लेना है। फिर जो है देखिए उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ आपको जो है डेट ऑफ बर्थ आपका दिखाई देगा। तो इसमें देख लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है क्या है, सही है या नहीं है, वो डेट ऑफ बर्थ मिलान कर लेना है। फिर कैटेगरी आपका है, कैटेगरी देख लेना है, यहाँ पर में लिखा हुआ रहेगा आपका वो कैटेगरी जो है सही है या नहीं है, जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी है या नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम में आपको देख लेना है कि यहाँ पर जो है आपका फादर्स नेम जो है सही डाला हुआ है या नहीं है। उसका स्पेलिंग जो है आप अच्छी तरह से मिलान कर लें। फिर आपका यहाँ पर में जो है आप अपना मोबाइल नंबर देख लें कि जो मोबाइल नंबर आपका है वही मोबाइल नंबर है या नहीं है। यदि अगर नहीं है तो हम आगे बताएंगे कि कैसे जो है उसको चेंज करना है। फिर जो है आपका देखिए हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर आप अपना क्वालिफ़िकेशन देख लें कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप 10th किए हुए हैं तो यहाँ पर में 10th होगा आपका, जो 12th है तो 12th होगा, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर में रह सकता है। फिर जो है क्योंकि यह क्वालिफ़िकेशन जो है आपका बहुत ही मायने रखता है। यदि कोई स्टूडेंट्स 10th करके आए हैं और आगे जो है उनको 12th का जो है डिग्री लेना है तो उसके लिए भी हम आगे प्रोसेस बताएंगे। इसी में एक ऑप्शन आएगा आपको, तो यह भी जो है आपका सही एंट्री होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो है आप डिसेबिलिटी में है, विकलांग में है, तो जो है वो यहाँ पर में येस और नो आपको जो है यहाँ पर में रहेगा लिखा हुआ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है EWS का स्टूडेंट्स है अगर, तो यहाँ पर में येस रहेगा, और अगर EWS का नहीं है तो यहाँ पर में जो है नो रहेगा। तो वो आपको ध्यान दे देना है कि अगर EWS के है तो येस है या नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर में ऊपर में फिर आ जाइए, यहाँ पर एडमिशन डेट लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर में आगे में वो एडमिशन डेट आपका जो है मिलान कर लेना है कि एडमिशन डेट है। वैसे ये सब जो है गलती नहीं होता है, ये सब से आपको उतना ज़्यादा है भी नहीं कोई दिक्कत। मेन जो है आपको देखना है आपका अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जो है माँ का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर मैं आपका टेनी नेम में जो है आप अपना नाम का पूरा स्पेलिंग यहाँ पर में चेक करके देख लें कि सब कुछ सही है कि नहीं है। मेल में यहाँ पर देख लें, क्योंकि यदि आप जेंडर में अगर मेल लिखा हुआ है, आप लड़का है तो ठीक है, नहीं तो जो है लड़की है तो फीमेल होना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन करने टाइम में ऐसा हो जाता है कभी कभी मिस्टेक कि लड़का में भी जो है फीमेल लिखा जाता है और लड़की में भी जो है मेल हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि हमारे साथ ऐसा जो है बहुत सारा समस्या होता है। हम ऑफिस में बैठते हैं तो देखते हैं वहाँ पर में जो है स्टूडेंट्स इस प्रकार का समस्या लेकर के आता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, चेक कर लें कि मेल है या नहीं है, या जो भी रहेगा आपका है वो है या नहीं है। उसके बाद मदर्स नेम में जो है आप यहाँ पर देख लें अपने माँ का नाम जो है पूरा सही है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा गलतियाँ होता है। जैसे कुमारी रहेगा तो वहाँ पर देवी लिखा जाता है, देवी रहता है तो कुमारी लिखा जाता है, कभी मिस्टर लगा देता है, कभी मिसेज लगा देता है। तो ये सब सारा चीज़ आप देख लें, जो आपका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट में है, चाहे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक में है वही चीज़ इसमें जो है सारा सेम होना चाहिए, नहीं तो आगे आपको कहीं पर भी वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। तो इस चीज़ का आप मिलान कर लें। उसके बाद सबसे आपका मेन चीज़ है आपका यहाँ पर में मेल एड्रेस, ये आपका मेल जो है यहाँ पर में लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद जो है इसको भी मिलान कर लें। और उसके बाद है इज ट्रेनी डुअल मोड,
डुअल मोड में जो है जनरली जो है आप लोगों का नो ही होता है, क्योंकि डुअल मोड में डबल जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए रहता है डुअल मोड। और PWD कैटेगरी में जो है अगर है तो यहाँ पर में लिखा हुआ रहेगा, नहीं है तो आपको NA लिखा हुआ रहेगा। तो ये इतना चीज़ जो है आपका अपना प्रोफाइल से रिलेटेड सारा चीज़ है। तो ये सारे चीज़ को जो है आप लोगों को मिलान करना है। और इस मिलान करने के में जो है आप देख लें, यदि कहीं पर में, इसके अलावा पहले नीचे वाले समझ लीजिए आप, उसके बाद हम बताएंगे आगे। यहाँ देखिए नीचे में जो है आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिटेल, इसमें जो है आपका अपने इंस्टीट्यूट का जो है नीचे में डिटेल दिया हुआ रहेगा कि ITI का नाम क्या है, कौन सा ITI में आप एडमिशन लिए हैं, उसी ITI का जो है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि नहीं, उसी ITI का कोड है या नहीं है, वो आप देख लें। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एंट्री करने टाइम में जो है वो किसी दूसरे में एंट्री हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ये चेंज हो सकता है। ऐसे ये होता नहीं है चेंज, ये जो आपका रहेगा उसी में रहेगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर में ट्रेड लिखा हुआ रहेगा कि आपका किस ट्रेड में एडमिशन हुआ है, जो ट्रेड के स्टूडेंट्स है उसी ट्रेड में लिखा हुआ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं गलती से कि आप इलेक्ट्रीशियन का है और फिटर वाला में आपका चढ़ गया है, तो ये भी आपको जो है मिलान करके देख लेना है। उसके बाद जो है ये शिफ्ट है, शिफ्ट ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, वो इंस्टीट्यूट का है, उससे आपको उतना ये नहीं है। हाँ, ट्रेनी टाइप में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर में जो है रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर में आपका प्राइवेट अगर हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा बाद में। इसलिए जो है इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि आप रेगुलर कैंडिडेट है तो रेगुलर ही लिखा हुआ रहना चाहिए। बाकी यूनिट है तो यूनिट से जो है आपको कोई लेना देना नहीं है, जो भी यूनिट है वो इंस्टीट्यूट का काम है, वो करेगा अपना। तो इतना सारा चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप जो है यह समझ लीजिए कि जो ये ट्रेनी प्रोफाइल सेक्शन में यदि कोई भी गलती है तो आपको जो है सुधार कैसे करना है। यदि आपका मोबाइल नंबर है इसको चेंज करना है, आपका जो है मेल एड्रेस है इसको चेंज करना है, या कोई भी चीज़, आपका फादर्स नेम में गड़बड़ी है, या मदर्स नेम में गलती है, या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या आपका अपना नाम में गलती है, तो आपको जो है कैसे चेंज करिएगा, कैसे सही कराइएगा, तो यह प्रोसेस आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यह जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का समस्या होता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे में जो है आपका 2 ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर में एक ऑप्शन है एग्री और एक ऑप्शन है यहाँ पर में डिसएग्री। तो इन दोनों ऑप्शन का जो है आपको यूज करना है, जिसमें से कब किस ऑप्शन का यूज कीजिएगा। यदि आपने ऊपर का जो सारा डाटा है ये सारा मिलान कर लिए, सारा कुछ सही है आपका, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एग्री पर में क्लिक करना है, एग्री बटन दबाना है। और एग्री बटन दबाइएगा तो आगे जो है आपका क्या होगा, एग्री बटन दबाने के बाद आपको जो है एक पेज खुलेगा। वो पेज हम आगे बताते हैं कि उस पेज में क्या रहेगा और उसमें आपको क्या करना है। तो वह जो पेज खुलेगा उसमें जो है आपको आपका OTP जाएगा, और OTP जो है वह मोबाइल पर जाता है। और किस मोबाइल पर जाएगा, तो जो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर में दिया हुआ रहेगा इसी मोबाइल नंबर पर में आपका OTP जाएगा, और वही OTP डालने के बाद जो है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो यदि यह मोबाइल नंबर है तो ठीक है, आपको जो है एग्री करना है। दूसरा जो है आपके साथ यदि कोई भी समस्या है, अगर इसमें कहीं पर भी कोई गलती अगर पाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी हाल में एग्री नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी भी हाल में गलती के कंडीशन में जब रॉन्ग है कहीं पर भी कोई भी चीज़, तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर में एग्री नहीं करना है। उस कंडीशन में आपको डिसएग्री करना है, हर हाल में डिसएग्री बटन पर में क्लिक करना है। और जैसे ही आप डिसएग्री बटन पर में क्लिक करते हैं तो यह जो है आपका जो भी प्रोफाइल सेक्शन है वो ITI के प्रोफाइल जो अपना ID से खोल करके चेक करेंगे, तो वहाँ पर में आपका जो है डिसएग्री का किया हुआ चीज़ जो है वहाँ पर में चला जाएगा। और वह जो है आपको जा कर करके वहाँ उनसे मिल कर के, जो भी इसका काम करते हैं आपके ITI में, उनसे मिल कर के और तुरंत जो है आपको सही करा लेना है। जब तक कि आप सही नहीं कराइएगा तब तक के जो है आपका वो जो है डाटा सही नहीं होगा और गलत रह जाएगा, तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो यह आपको काम करना है। आगे आप को हम समझाते हैं कि यदि एग्री कीजिएगा उस कंडीशन में क्या होगा और डिसएग्री कीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि एग्री करने पर में, एग्री पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए यह पेज जो है खुलेगा। आपका इस प्रकार का जो है पेज आपको दिखाई देगा। इस पेज में जो है आपको क्या करना है, जो आपके मोबाइल पर में OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर में आपको डालना है। और OTP यहाँ पर में डाल करके, और देखिए 2 ऑप्शन है, एक बैक का ऑप्शन है, एक सबमिट का ऑप्शन है। तो इसमें जो है टाइम बहुत कम ही दिया जाता है, ध्यान रखना है कि जल्दी से OTP आपको डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले देखिए यहाँ पर में एक चीज़ और जो है, यहाँ देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें टिक लगा हुआ है। तो इस बॉक्स के बारे में आप समझ लीजिए कि इस बॉक्स में क्या करना है। देखिए लिखा हुआ है, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन फॉर 10th सेकेंडरी और 12th
सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यदि जो है आपका 8 पास होने के बाद ITI में एडमिशन हुआ है तो उस कंडीशन में आप जो है 10th कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप जो है 10th पास करके ITI में एडमिशन लिए हैं तो उसके बाद जो है आप 12th कर सकते हैं। तो यह दोनों करने के लिए आपका जो है यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा है कि जो अगर 8 पास करके आए हैं तो 10th कर सकते हैं, जो 10th करके आए हैं तो 12th कर सकते हैं। तो वो जो है आप NIOS से अगर जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो यह ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे जो है आप जो है अगर 12th करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर में टिक करना है। और यदि आपको उससे, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी 12th कर चुके हैं, आप ऑलरेडी 10th कर चुके हैं और 12th करना चाहते हैं तो टिक कर सकते हैं। और यदि 12th कर चुके हैं तो आपको इसमें टिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक करके अनटिक कर दें और तब जाकर के आपको जो है सबमिट करना है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिए कि अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग तरह का जो है एजुकेशन का व्यवस्था है। तो यदि आप बिहार से जो है बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में बिहार में जो है आपका जो इंटर का जो है ITI के साथ साथ इंटर का जो डिग्री दिया जाता है तो उसमें आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसमें आपको BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है 2 सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम होता है और उससे जो है आप इंटर जो है 12th कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप NIOS से कर सकते हैं या आप बिहार बोर्ड से कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी अगर बिहार बोर्ड से करना चाहते हैं तो वो इसमें जो है टिक नहीं करें, वो अनटिक कर दें। और जो विद्यार्थी NIOS से करना चाहते हैं तो वो इसमें जो है टिक कर सकते हैं। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे जो है 12th करना चाहते हैं। तो इस संबंध में जो है आप अपना डिसीजन लेकर के और इसको टिक या अनटिक कर सकते हैं। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका देखिए पेज आगे क्या खुलेगा। सबमिट करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का जो है स्क्रीन खुलेगा और यहाँ पर में लिखा हुआ रहेगा आपका रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो भी डाटा था वो जो है सेव हो गया सक्सेसफुली और आपका यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह तो प्रोसेस हो गया आपका जो है, जो सब कुछ सही रहेगा डाटा उस कंडीशन में। यदि आपका जो है कोई डाटा गलत है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो चलिए आगे इस प्रोसेस को आपको हम समझाते हैं। यदि कोई डाटा गलत है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर डिसएग्री पर में क्लिक करना है। डिसएग्री पर क्लिक कीजिएगा तो आगे देखिए आपका कौन सा स्क्रीन खुलेगा। इस प्रकार का जो है आपको एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पर रिमार्क्स लिखा हुआ है। इस रिमार्क्स में जो है आपको ये घर में जो है आपको जो भी चीज़ गलती है जिसको आपको सही करना है वह सही चीज़ यहाँ पर लिख दें। यदि नाम गलती है तो नाम यहाँ पर में सही नाम लिख दें। अगर आपको जो है मोबाइल नंबर चेंज कराना है तो जो सही मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर में एंट्री कर दें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है करना है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर में लिख दें। और यदि आपका मेल सही करना है तो मेल, जो भी आपका गलती है जिसको सही करना है वह सही चीज़ जो है इस घर में आप लिख दें और उसमें लिख करके और यहाँ पर में देखिए सबमिट बटन दिया हुआ है। इस सबमिट पर में आप जो है क्लिक कर दें। जैसे ही यह आप सबमिट पर में क्लिक कीजिएगा आपको एक बार और बोलेगा ओके कर देना है और वह जो है आपका डाटा जो है सबमिट हो गया। और यह जो सही करने के लिए दिए हैं वह आपका जो है पोर्टल पर में चला गया। वहाँ से अगर आपके इंस्टीट्यूट के स्टाफ जो है अगर एक्टिव है तो तुरंत आपको हो सकता है कर दें, नहीं तो आप जो है अपने से एक्टिव रहें और जा कर के अपने इंस्टीट्यूट में और वहाँ पर में तुरंत बोल करके और सही करवा लें बैठ करके अपने सामने में। जो भी गलतियाँ हैं वो आपका सही हो जाएगा और तब उसके बाद जो है तुरंत आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो करने के बाद जो है 1-2 घंटा हो सकता है टाइम ले ले, कभी कभी आधा घंटा में भी हो जाता है, कभी 1-2 घंटा भी टाइम लगता है। तो उसके बाद जो है आपका सर्वर में जो है आपका डाटा रिफ्रेश होगा और तब आप अपना फिर से खोलिएगा प्रोफाइल में अपना वेरिफिकेशन के लिए। तो तब जा कर के आपको जो है वो डाटा सही सही दिखाई देगा और फिर जा कर के आपको तब जो है एग्री करना है। जब तक कि आपका डाटा पूरा सही नहीं हो जाए तब तक के एग्री नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप जो है अपना डाटा जो गलती हो गया है उसको आप जो है सही करा सकते हैं। हाँ, यदि आपका मोबाइल नंबर भी गलत चल गया है तो भी उस कंडीशन में आप डाल करके पहले सही चेंज करवा लें और फिर तब जा कर के एग्री करें। तो इस चीज़ का जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप अपना जो है वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। तो आप लोगों को यदि यह जानकारी जो है जो बताया गया है वो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए उपयोगी लगे, तो आप जो है अवश्य मेरे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।